सन 2000 में ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया के बल्लेबाजों ने एक राहत की सांस ली? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कर्टली एम्ब्रोज जो एक टॉरिंग वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलर थे, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर करने का डिसीजन लिया। एम्ब्रोज को बॉलिंग करते देखना बहुत सारे बैट्समैन को डिस्कम्फर्ट कर देता था, चाहे वो कितने भी स्किल्ड क्यों ना हो। उनका पेस, बाउंस और अनएयरिंग एक्यूरेसी उनकी लीथल वेपन थी, जो किसी भी टाइम पर अपोजिशन को डिसमेंटल कर सकती थी। उनके पीक पर कुछ ही बॉलर्स उनकी फेरोसिटी या इफेक्टिवनेस को राइवल कर सकते थे। आज हम डाइव करेंगे एक ऐसे बॉलर के करियर में जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फियरसम और डोमिनेंट थे, सर कर्टली एम्ब्रोज। कर्टली एम्ब्रोज का जन्म 21 सितंबर 1963 को एंटीगुआ में हुआ था। सरप्राइज की बात यह है कि उनका पहला चॉइस क्रिकेट नहीं था। बचपन में एम्ब्रोज का सपना था कि वो एक बास्केटबॉल या फुटबॉलर बनेंगे। क्रिकेट उनके रडार पर बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उनकी माँ, जो एक पैशनेट क्रिकेट फैन थी, उन्होंने क्रिकेट खेलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। उनकी माँ हमेशा फैमिली में एक क्रिकेटर चाहती थी और एम्ब्रोज ने अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए क्रिकेट को एक चांस देने का फैसला लिया। सोचिए, अगर उन्होंने अपनी माँ की बात नहीं सुनी होती तो दुनिया एक अपने ग्रेटेस्ट और एनिग्मेटिक बॉलर को मिस कर देती। 1984 में एम्ब्रोज ने स्वीट्स नाम के एक लोकल क्रिकेट क्लब के लिए खेलना शुरू किया। उनकी टैलेंट और स्किल्स ने जल्द ही उन्हें अलग बना दिया और अगले साल तक वो लीवर्ड आइसलैंड स्क्वाड में आ गए, जहां उन्होंने रीजनल क्रिकेट में अपनी एक वेव्स बनाई। एम्ब्रोज की इम्पोजिंग हाइट और फील्ड पर प्रेजेंस से जब तक वो बॉल डालते, बैट्समैन पहले ही अनईजी फील करते थे और यहाँ से वो अपने फास्ट बॉलिंग लीजेंड बनने के रास्ते पर चल पड़े। बात 1988 की। एम्ब्रोज के एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस और अनवेवरिंग कमिटमेंट ने जल्दी ही उन्हें उस टाइम की प्रेस्टीजियस वेस्ट इंडीज टीम में जगह दिला दी। रिमार्केबली, सिर्फ 4 सालों में जब वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहते थे, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के टॉप रैंक तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ किया था और ये एक्सपेक्ट किया गया था कि वो पाकिस्तान की बैटर्स पर भी हावी होंगे। अपने पहले ही मैच में उन्होंने 4 विकेट लिए और अगले मैच में फिर 4 विकेट लिए। सब्सिक्वेंट टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के अगेंस्ट एम्ब्रोज ने 20.22 की औसत से सभी 5 मैचेस खेले और 22 विकेट्स लिए, जो सीरीज में सेकंड हाईएस्ट था। विजडन में लिखते हुए कमेंटेटर टोनी कोजियर ने एम्ब्रोज को रेडीमेड रिप्लेसमेंट फॉर जोएल गार्नर कहा था। जो बाउंस एम्ब्रोज जनरेट करते थे आफ्टर पिचिंग, वो बैट्समैन के लिए एक कांस्टेंट मैनिएक था। विंटर टूर के दौरान ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने 26 विकेट लिए और वेस्ट इंडीज को सीरीज जीतने में लीड दिला दी और तब तक उनकी स्टेटस कैरेबियंस मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में हो चुकी थी। उनके पीक पर एम्ब्रोज ज़्यादा स्विंग या सीम मूवमेंट पर डिपेंड नहीं करते थे। उनकी जगह वो एक ही जगह पे बार बार एक ही जगह पे हिट करते थे। उनकी डिलीवरी की हाइट ने बैट्समैन को काफ़ी डरा कर रख दिया था। बॉल शार्पली बाउंस होती थी आफ्टर पिचिंग, कभी कभी स्लाइटली स्ट्रेट लाइन से डिवेट करती थी और फ्रीक्वेंटली एज को कैच करके बैट से कॉट बिहाइंड हो जाती थी। सबसे अनरिस्पॉन्सिव पिचेस पर भी, जो फास्ट बॉलर के लिए एक अनफेवरेबल होती थी, वो अपनी टॉल फ्रेम की वजह से एम्ब्रोज सिग्निफिकेंट बाउंस एक्सट्रैक्ट कर लेते थे फ्रॉम अ गुड लेंथ। उनकी एबिलिटी जो बॉल को चेस्ट हाई कर देती थी, सभी बैट्समैन को ट्रबल करती थी और उनके रन स्कोरिंग चांसेस को सेवरली रिस्ट्रिक्ट करती थी फ्रॉम अ गुड लेंथ। कोई भी पेस बॉलर इतना डिस्कंसर्टिंग बाउंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता या बॉल को इतना स्टीपली राइज नहीं कर सकता था। एम्ब्रोज का बॉलिंग मेथड एक्यूरेसी और फ्यू रन कंसीड करने पर बेस्ड था। शायद कुछ फास्ट या वर्सटाइल बॉलर्स होंगे, लेकिन कोई भी एम्ब्रोज की प्रिसीजन और अग्रेशन को सरपास नहीं कर सका। उनकी एक्यूरेसी ने उन्हें प्लैनेट के ग्रेटेस्ट बॉलर्स में से एक बना दिया। स्टीव वॉ ने एक बार कहा था, इजली द ग्रेटेस्ट बॉलर एम्ब्रोज दैट आई फेस्ड। एम्ब्रोज के रिस्ट यूजली स्नैप करते थे फॉरवर्ड डिलीवरी के लास्ट मोमेंट में, जो बॉल को डायनेमिक थ्रस्ट देता था। उनका यूनिक टेक्निक अलाउ करता था बॉल को शार्पली बाउंस और ग्लाइड करने के टुवर्ड विकेट एट अ हाई पेस। अपनी इंटिमिडेटिंग लुक के साथ स्टर्न एक्सप्रेशन और डिस्टिंक्टिव हेयर स्टाइल, एम्ब्रोज की प्रेजेंस बस इनफ थी बहुत सारे बैट्समैन को अनईजी फील कराने के लिए। फील्ड पर वो रेयरली बोलते थे, लेकिन उनका फियर्स क्लियर अपोनेंट्स को टेरिफाई कर देता था। जब कभी एक बैट्समैन उनको बाउंड्री मार देता, एम्ब्रोज पिच के सेंटर तक पर्पसफुली जाते,
स्ट्राइक करते और उनके अपोनेंट से आई लॉक करते। एक साइलेंट लुक जो कि काफ़ी मैनियक होता था वो देते और इसी से सामने वाले के कॉन्फिडेंस को हिला कर रख देते थे। टर्निंग द गेम ऑन इट्स हेड अपनी फास्ट बॉलिंग पार्टनर कर्टनी वॉलेस के साथ एम्ब्रोस ने क्रिकेट हिस्ट्री में एक सबसे फॉर्मिडेबल बॉलिंग डुओ का फॉर्म किया। नॉन फॉर द राइजिंग टू द ओकेजन, जब उनकी टीम लाइकली टू लूज लगती तो एम्ब्रोस और ये दोनों मिलकर विकेट को रैपिड सक्सेशन देते थे। उनके करियर का एक आइकनिक मोमेंट 1994 में इंग्लैंड के अगेंस्ट आया, चेजिंग अ मॉडेस्ट टारगेट ऑफ 194। सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड विक्ट्री के कोर्स पर थी, लेकिन जब बॉल एम्ब्रोस को दी गई सब कुछ बदल गया। उन्होंने एक डेविस्टेटिंग स्पेल अनलीज किया, 10 रिलेंटलेस और अनयील्डिंग ओवर में 6 फॉर 24 लिए, जैसे इंग्लैंड को सिर्फ 46 पर ही ऑल आउट कर दिया। एक और अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस 1993 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पर्थ में थी। सीरीज टाइड थी 5th टेस्ट के दौरान और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैट करने का फैसला लिया। बैट्समैन फ्रेंडली पिच थी, लेकिन उन्होंने एम्ब्रोस को उनके डेविस्टेटिंग बेस्ट पर कंसीडर नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ 32 बॉल में 7 विकेट फॉर जस्ट 1 रन, रेड्यूसिंग ऑस्ट्रेलिया टू 199 ऑल आउट। उनके फाइनल फिगर्स 7 फॉर 25 थे, एक स्पेल जो सिंगल हैंडली वेस्ट इंडीज को कमांडिंग इनकमिंग और 25 रन से विक्ट्री दिलाई। एम्ब्रोस रेयरली स्लेजिंग करते थे, लेकिन वो टेरिफाइंग हो सकते थे जब किसी के द्वारा प्रोवोक किया जाए। एक 1993 के मैच में ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन डीन जोन्स ने अंपायर को सजेस्ट किया कि एम्ब्रोस अपना रिस्ट बैंड हटा ले। अपने कप्तान रिची रिचर्डसन के साथ एक लेंथली डिस्कशन के बाद एम्ब्रोस ने अग्री कर लिया कि वो अपना बैंड हटा लेंगे। जो हुआ वो स्पेस और हॉस्टिलिटी का एक डिस्प्ले था। एम्ब्रोस ने उस मैच में 5 फॉर 32 लिया और वेस्ट इंडीज वो मैच 25 रन से जीत गई। जोन्स ने बाद में एक रिकॉल किया कि एम्ब्रोस ने रिस्ट बैंड हटा के जो नेक्स्ट 3 डिलीवरीज मुझे डाली वो सबसे फास्टेस्ट थी जो मैंने अपने लाइफ में फेस की थी। तो सोचिए कितना फास्ट बॉल गया होगा। एम्ब्रोस के स्टैटिक्स खुद ही बात करते हैं। उन्होंने सिर्फ 98 टेस्ट मैच में 405 विकेट लिए और रिमार्केबल एवरेज ऑफ 20.99 से फिनिश किया। ओडीआई में उन्होंने 225 विकेट लिए, एवरेज ऑफ 24.12 के साथ। वो सिर्फ तीसरे वेस्ट इंडीज बॉलर थे जो 400 टेस्ट विकेट्स को सरपास किया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड उनकी फेवरेट ओपोनेंट थे, जिनके अगेंस्ट उन्होंने टेस्ट में 128 और 164 विकेट्स लिए। अपने करियर के दौरान एम्ब्रोस कंसिस्टेंटली रैंक्ड रहे वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर में। वो रेयरली आईसीसी के प्लेयर रैंकिंग में सेकंड प्लेस से नीचे गिरे और 1989 से अपने रिटायरमेंट तक टॉप 10 में बने रहे। जैसे कर्टली एम्ब्रोस ने 2000 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा, उनकी लेजेसी क्रिकेट को वर्ल्ड वाइड इंस्पायर करती रही। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस जो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर्स ने उन्हें 2014 में एक नाइटहुड की उपाधि दिलाई। वेस्ट इंडीज़ ने न्यूमरस लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए, लेकिन एम्ब्रोस ने अपनी नेशनल टीम पे एक स्पेशल इम्पैक्ट डाला। उनके स्किल, डिटर्मिनेशन और गेम पे इम्पैक्ट उन्हें ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में सबसे एक अलग बनाती है। जैसे ही हम उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को सेलिब्रेट करते हैं, हम याद करते हैं कि उस स्टोरिंग फिगर को जो बैट्समैन को टेरराइज करता था और स्पोर्ट्स पे एक इंडेलिबल मार्क छोड़ता था। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक और साउथ अफ्रीकन चीता की कहानी में, तो क्लिक करें वीडियो पर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इस ब्यूटीफुल गेम का एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।